नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बहुत ही कम समय बाकी रह गया है। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं इन 9 सीटों को जीतने के लिए, अपना अपना भाग्य आजमा रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में गए, काफी सीटें उनको मिली, इसी बार उपचुनाव में भी वो अपना कमाल दिखा पाए, अपना जादू चला पाए। मुरादाबाद की कुंदरकी में भी, जो कुंदरकी सीट है विधानसभा की, उस पर भी उपचुनाव होना है और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे अखिलेश यादव। इसके बाद आजम खां के परिवार से रामपुर में भी मिले। क्या है पूरा जो मामला है, पूरी खबर आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज पहले मुरादाबाद में जनसभा की, फिर रामपुर में आजम खां के घर पहुंचे। यहाँ उन्होंने आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बड़े बेटे से और पूरे परिवार से और दूसरे सदस्यों से मुलाकात की। आजम के घर से निकलने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक भाजपा नहीं हटती, समाजवादी पार्टी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ती रहेगी और जो आजम खान और उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ है, हमें उम्मीद है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। सरकार आने पर जो झूठे केस लगे हैं उनको खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजम खान की पत्नी यही चाहती है कि उन्हें न्याय मिले। आजम खान पर कई सारे केस होने के बाद सपा ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर। अखिलेश यादव ने कहा, मीडिया से भी बात की, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भगवान जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है, कोर्ट जानता है कि हम लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी है। हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आजकल सरकार का जो गुस्सा दिख रहा है वो सरकार बचाने का है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद इनकी कुर्सी नहीं बचेगी। वह दिल्ली गए और चाहते थे कि सब अपना कुछ बनवा लें, वो अपना न बनवा पाए। कार्यवाहक डीजीपी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये सारी चीजें कही हैं। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब कुर्सी छीन ली जाए। हमें भरोसा दिलाते हैं उधर महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और यूपी में कुर्सी छीन जाएगी। इस तरीके की तमाम बातें अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए शेयर की है। यह बात अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में चुनावी रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कही। अखिलेश यादव ने कहा कि आज लोकसभा में आपकी गिनती बहुत बड़ी है, गिनती बढ़ गई होती अगर प्रशासन के लोगों ने बेईमानी न की होती। आपने वो ऐतिहासिक चुनाव लड़ा, रिजल्ट आया, पूरा देश देखने लगा। मैं ये कहता था कि जहां से बीजेपी आई है वही जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही जाएगी। इंडी गठबंधन और पीडीए ने भाजपा को हरा दिया। जनता जब खड़ी हुई तो बीजेपी चारों खाने चित हो गई। ये लोग पीडीए से घबराए हुए हैं, बहुत निगेटिव है, ये पॉजिटिव और सौहार्द की राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए, तंज कसते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी अंग्रेजी नहीं जानते हैं। अभी उन्होंने पीडीए का फुल फॉर्म निकाला। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पीडीए में एच यानी हेट कहाँ आ गया। ये पीडीए से नफरत नहीं करते, पिछड़ों और दलितों से नफरत करते हैं। ये आदिवासी अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं, इसलिए पीडीए का सही मतलब नहीं जानते। पीडीए की ताकत से इनके पेट में दर्द हो रहा है। पीडीए के ए का मतलब हमसे कभी अकेले में पूछ लेना, ऐसा कहा अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने रैली में किसानों से पूछा, बताइए आपको कहीं डीएपी मिल रही है? क्यों इसमें भी पीडीए है? आज पीडीए वाले जान रहे होंगे सरकार डीएपी नहीं दे पा रही, बीज भी सरकार नहीं दे पा रही। बिजली पर इन्होंने बात नहीं की, बिजली कितनी महंगी हो गई, बिल कितना महंगा हो गया, इसका जवाब इनके पास नहीं है। प्रयागराज में छात्रों पर लाठीचार्ज पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो आप लाठी चला रहे हो, जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी न कभी मिलेगी ही। छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, इनके पास अधिकारियों के अलावा कोई नहीं बचा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीएम आवास को धुलवाया था। अखिलेश यादव बोले, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे जाने के बाद सीएम हाउस धुलवाया। इन्हें दलितों से, पिछड़ों से सबसे नफरत है। याद रखिएगा, संविधान हमारी ढाल है। मुख्यमंत्री घूम घूम कर हमें माफिया बता रहे हैं, गुंडा बता रहे हैं, घूम घूम कर हमारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, वो हमें न जाने क्या क्या बोल रहे हैं।
जो लोग बुलडोजर लेकर के चलते हैं, ये पहली सरकार है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार जुर्माने लगा रहे हैं। क्या इनके पास कोई जवाब है कि इन पर जुर्माना क्यों लगाया जा रहा है? अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग अपने आप को बहुत धार्मिक मान रहे हैं। कपड़ों से कोई संत नहीं जाना जाता, अपने विचारों से संत बनता है, नहीं तो उसका अपने आप अंत होगा। अभी तक तो लोकसभा चुनाव के बाद वो डरे थे, लेकिन अब ये जन समर्थन देख करके हिले हुए हैं, इसलिए इन्हें चुनाव टालना पड़ा। पहले इन्होंने अयोध्या चुनाव टाला क्योंकि इन्हें पता था कि चुनाव हारेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री 2-3 बार गए, तमाम योजनाएं दी, कोटेदारों को लगा दिया, अपने मन के अफसर दिए, अपने बीएलओ पोस्ट कर दिए, एक भी पीडीए परिवार का अधिकारी इन्होंने पोस्ट नहीं किया। लेकिन जब तक इंटरनल सर्वे सामने आया और पता चला कि आप चुनाव हार रहे हैं, तो उन्होंने चुनाव को टाल दिया। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि ये लोग किसी को रोजगार नहीं दे पाए, भाजपा के एजेंडे में नौकरी ही नहीं है, ये युवाओं और उनके भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। यूपी में इलाहाबाद सहित कई जगह छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ये छात्र भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। इस बार युवा इन्हें छोड़ेगा नहीं, इनके खिलाफ मतदान करने जा रहा है। फिर आगे कहते हैं तंज कसते हुए अखिलेश यादव की, मुख्यमंत्री हमारे बारे में बोल रहे हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान नहीं करता। किस आधार पर बोल रहे हैं? याद रखना, ये लोग वस्त्र बदल कर आ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि सपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, उनके लिए सच्चाई बताता हूं। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखोगे तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां भाजपा सरकार में। सिर्फ भाजपा सरकार में ही असुरक्षित नहीं, बल्कि भाजपाइयों से भी महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्था में बेटी के साथ बलात्कार और छेड़खानी होती है। जो तीनों दोषी जेल होकर आते हैं वो बीजेपी सोशल मीडिया और आईटी सेल के इंचार्ज हैं। वैसे तो योगी जी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन बीएचयू के जो बलात्कारी हैं उनकी फोटो योगी जी के साथ है। कुंदर की सीट पर मुस्लिमों का भाजपा की ओर झुकाव सपा को परेशान कर रहा है। भाजपा यहाँ पर पिछले 3 दशक से इतिहास को पलटने की तैयारी में है। इसके अलावा सपा प्रत्याशी का अपनी ही तुर्क बिरादरी में विरोध और शेख ज़ादा मुसलमानों की नाराजगी भी समाजवादी पार्टी की मुश्किलों का सबब बन रही है। हाजी रिजवान को गांव ना आने के लिए लगा दिए गए पोस्टर। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। शेख ज़ादा मुस्लिमों का कहना है कि सपा लगातार तुर्क मुस्लिमों को ही टिकट देती आ रही है, जबकि शेख ज़ादा मुस्लिमों को संख्या में बराबर हिस्सेदारी होने के बाद भी प्रतिनिधित्व का मौका नहीं दिया जा रहा। इसे लेकर कुछ गांवों में पोस्टर भी लगाए गए हैं। पोस्टर में हाजी रिजवान को गांव ना आने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुंदरकी में भाजपा ने रामवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी ने 3 बार के विधायक रह चुके हाजी रिजवान को। लेकिन यहाँ बसपा और AIMIM प्रत्याशी सपा का समीकरण भी बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है माहौल भाजपा का जो है वो पूरे तरीके से भाजपा के पक्ष में जाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जहां पर बहुत सारी चीजें अखिलेश यादव ने कुंदरकी में जाकर के बताई, वहीं पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें भी कम नहीं है कुंदरकी विधानसभा में, क्योंकि उनको मुसलमानों का भी विरोध वहां पर झेलना पड़ रहा है टिकट के बंटवारे को लेकर के, टिकट देने को लेकर के। तो ये सारी चीजें थी। हालांकि अखिलेश यादव बहुत आश्वस्त नजर आते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, क्योंकि हाजी रिजवान वो 3 बार के वहां पर विधायक रहे हैं और इसलिए शायद उनका ये जो निर्णय है उनको बहुत सही लगता है कि हमने सही टिकट दिया है। अब देखना होगा कि ये नतीजा किसके पक्ष में जाता है, जनता क्या फैसला करती है। वो सारी चीजें तो आपको 23 नवंबर को नतीजों के दिन पता चलेंगी। ये कुल मिलाकर के अखिलेश यादव गरजे भी बरसे भी, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भारतीय जनता पार्टी को खूब सुनाया भी, योगी आदित्यनाथ को जमकर घेरा भी, सारी चीजें हुई हैं। तो आजम खां के परिवार से भी मिले हैं, उनको न्याय देने की बात, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ने की बात, तमाम चीजें आज हुई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ये एक बड़ी खबर थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, घंटी जैसी आकृति जो होती है, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।